नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत बुधवार की शाम अमरावती शहर पुलिस द्वारा राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन व हमालपुरा की ओर जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज पर बैरिकेडिंग करते हुए इस रेलवे उड़ान पुल को सभी तरह के मालवाहक वाहनों के साथ साथ सभी मध्यम व भारी वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद कर दिया गया और ऐसे वाहनों को पर्यायी रास्तों का प्रयोग करने हेतु कहा गया। ऐसे में यह चर्चा जोरों से शुरू हो गई कि अब इस रेलवे उड़ान पुल को गिराकर उसके स्थान पर नए रेलवे उड़ान पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य वजह इस रेलवे उड़ान पुल की स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट को बताया जा रहा है, जिसमें इस रेलवे उड़ान पुल को जर्जर व कमजोर बताया गया है। पता चला है कि इस रिपोर्ट में राजकमल से हमालपुरा की ओर जाने वाले रेलवे उड़ान पुल को 10 स्थानों पर कमजोर बताया गया। साथ ही इसे जर्जर हो चुका पुल बताते हुए इसे भारी वाहनों की आवाजाही के लिहाज से खतरनाक भी बताया गया। ऐसे में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की सिफारिश पर इस उड़ान पुल को शहर पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया है। अब सभी में इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है, आखिर इस रेलवे उड़ान पुल को तोड़ते हुए उसके स्थान पर नया उड़ान पुल बनाने की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। पूर्व महामहिम व रिपाई नेता रासू गवई उर्फ दादा साहब गवई के 10वें पुण्यतिथि अवसर पर अपने पैतृक गांव दारापुर पहुंचे देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि वे अब अपने पैतृक गांव की ओर पहले की तुलना में ज्यादा समय देते हुए अधिक से अधिक ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी नवंबर माह में सीजेआई पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे कोई भी सरकारी लाभ वाले पद को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि धारापुर सहित अमरावती व नागपुर में अपना अधिक से अधिक समय बिताएंगे। आज अपने पैतृक गांव में पहुंचने के बाद अपने पुराने घर को भेंट देने के साथ ही सीजेआई गवई ने गांव में स्थित मंदिरों को भेंट देते हुए दर्शन किए। साथ ही अपने स्वागत हेतु खड़े शालेय छात्र छात्राओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इसके उपरांत सीजेआई गवई ने अपने पिता की स्मृति में गांव की ओर आने वाले रास्ते पर बनने वाले प्रवेश द्वार का भूमि पूजन करते हुए दारापुर गांव स्थित दादा साहब गवई के स्मृति स्थल पर पहुंचकर उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। इस अवसर पर सीजेआई गवई की माताजी व पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई गवई, जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक सुलभा खोड़के व विधायक संजय खोड़के तथा गवई परिवार के सदस्यों के साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों की उपस्थिति रही। दरियापुर में जिला व सत्र न्यायालय के नए शानदार भवन का लोकार्पण आज देश के प्रधान न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों हुआ, जिसके चलते अमरावती जिले को एक और शानदार सौगात मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल किलोर व अमरावती के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यालगुड्डा उपस्थित थे। साथ ही इस अवसर पर जिला वकील संघ सहित दरियापुर वकील संघ के सभी पदाधिकारी व सदस्यों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। दरियापुर में साकार हुए न्याय भवन को इंदू कंस्ट्रक्शन द्वारा साकार किया गया है। इंदू कंस्ट्रक्शन इससे पहले भी कई सरकारी इमारतों का सफलतापूर्वक जिले व जिले के बाहर निर्माण कर चुका है। इंदू कंस्ट्रक्शन के संचालक नितिन गबने की भवन निर्माण की कल्पकता का सभी लोग लोहा मानते हैं। आज एक दिन के लिए अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया के साथ बातचीत में दावा किया कि राज्य मंत्रिमंडल में हाल फिलहाल के दौरान कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा, जिसे लेकर मीडिया की ओर से प्रकाशित की जा रही खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कृषि मंत्री कोकाटे सहित विवादों में घिरे रहने वाले कुछ मंत्रियों को पद से हटाए जाने के बारे में चल रही चर्चाओं को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि ऐसी तमाम खबरें केवल मीडिया द्वारा सनसनी मचाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही है और हाल फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में किसी तरह का कोई फेरबदल प्रस्तावित नहीं है। अमरावती शहर में स्थित शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था को स्वायत्त विद्यापीठ का दर्जा दिलाने हेतु सहयोग करने का आश्वासन राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिया। आज इस संस्था परिसर में परीक्षा भवन, प्रशासकीय इमारत, उपहार गृह, विद्यार्थी सामान्य सुविधा केंद्र, सामायिक परीक्षा कक्ष व वाचनालय का उद्घाटन करने के साथ ही स्मार्ट क्लासरूम का भूमि पूजन मंत्री पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज अपने अमरावती जिले के दौरे के तहत बहिरमपुरा गांव स्थित अप्पाजी महाराज वारकरी ज्ञानपीठ को भेंट दी, जहां पर वारकरी ज्ञानपीठ की ओर से मंत्री चंद्रकांत पाटिल का पारंपरिक पद्धति से स्वागत किया गया। इसके साथ ही राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिंसिपल एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के 40वें राज्य स्तरीय अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई और समारोह में उपस्थित सभी प्राचार्यों का समयोचित मार्गदर्शन किया। इस समय राज्य में चहुओर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते सभी नदी नाले जबरदस्त उफान पर है। साथ ही कई स्थानों पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के कई इलाकों हेतु हाई अलर्ट जारी किया है। विदर्भ क्षेत्र में आज पूरे दिन भर के लिए बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा व गोंदिया जिलों के लिए रेड अलर्ट तथा अमरावती, वर्धा व नागपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान समूचे विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान व सतर्क रहने हेतु कहा है। अमरावती मनपा के सामने 291 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली काफी बड़ी चुनौती है। वर्ष 2025-2026 की 95 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की मांग सहित बकाया 196 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 291 करोड़ रुपए की कर वसूली करने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस विशेष वसूली मुहिम में सहायक संचालक, नगर रचना व जोन स्तर के अभियंताओं को भी शामिल किया गया है।
अमरावती महानगर पालिका द्वारा आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मनपा की टीम ने दस्तूर नगर से MIDC, टी पॉइंट मार्ग, मायानगर, गोपाल नगर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे खुले में मांस बिक्री करने वाले अवैध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक सामग्री जब्त की गई। देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई के अमरावती दौरे पर आने पर उनके निवास स्थान पर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनसे सदिच्छा भेंट की व उनका अमरावती आगमन पर स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई का कल अमरावती आगमन हुआ, जिसके बाद उनके सरकारी विश्राम गृह में पहुंचने पर अमरावती जिला वकील संघ की संपूर्ण कार्यकारिणी ने उनसे भेंट की व पुष्पगुच्छ देकर CJI भूषण गवई का स्वागत करते हुए उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वीर हनुमान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक बिजू खंडेलवाल ने गत रोज गवई व खंडेलवाल परिवार के पारिवारिक स्नेह समारोह में मातोश्री कमलताई गवई से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनका कुशलक्षेम जाना। चैतन्य कॉलोनी परिसर स्थित मुंगसाजी माउली सभागार में सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था द्वारा रजनी राठी की अध्यक्षता के तहत काव्य गोष्ठी का शानदार आयोजन हुआ। इस समय मंच पर संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र देवरनकर, सचिव बरखा शर्मा व उपाध्यक्ष नीलिमा भोजने सहित वरिष्ठ कवि राम सज्जन दुबे एवं संस्था के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश आम्बेकर उपस्थित थे। इस समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी मिलिंद मानकर का सत्कार संस्था की ओर से शॉल श्रीफल देकर किया गया। काव्य गोष्ठी का सफल संचालन संतोष हांडे द्वारा किया गया। धामनगढ़ रेलवे शहर में श्री परशुराम महिला सेवा समिति व श्री परशुराम सेवा समिति की ओर से आज रामदेव बाबा के ध्वज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं व पुरुषों द्वारा रामदेव बाबा का ध्वज लेकर शामिल हुआ गया। भारतुली तहसील अंतर्गत गणोजा देवी की सरपंच सुचिता देशमुख को उप सरपंच सोनिया बोरकर व अपर आयुक्त ने कर्तव्य में कोताही का दोषी पाते हुए विगत 24 जुलाई को पद से अपात्र घोषित कर दिया। इस मामले में ग्राम पंचायत सदस्य रिजवान खान पठान ने याचिका दायर की थी। अंजनगांव सुरजीत तहसील के खिराला खेत परिसर में बिजली के जिंदा तार के संपर्क में आने से शुभांगी सावले नामक 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह घटना बुधवार की सुबह उस समय घटित हुई जब कृषि कार्य के लिए महिला बिजली के पोल के पास पहुंची, जहां पर पहले से ही बिजली के टूटे हुए तार जमीन पर पड़े थे और उसी समय महिला का पैर उस जिंदा तार पर पड़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। चांदुरेली तहसील के निम्बा गांव में खेत मजदूरी के लिए बैलगाड़ी से जा रहे मजदूर की उस समय मौत हो गई जब वह सड़क पर गिरे बिजली के तार के संपर्क में आया। इस हादसे में खेत मजदूर अशोक शेठे सहित बैल की भी मौत हुई है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने विगत 23 जुलाई की शाम परतवाड़ा में फॉरेस्ट डिपो रोड पर एक जनरल स्टोर पर छापा मारकर वहां से बाजीराव व मस्तानी नामक अलग अलग ब्रांड के कुल 40,800 रुपए के प्रतिबंधित गुटखे और तंबाकू को जब्त किया। अकोला जिले की मुर्तियापुर तहसील से वास्ता रखने वाली 16 वर्षीय नाबालिग के बाल विवाह का भंडाफोड़ उसकी शादी के 18वें दिन हो गया, जिसके बाद शिरजगांव कस्बा पुलिस ने उस बालिका वधू के वाठेड़ा शुक्लेश्वर में रहने वाले कथित पति मनीष के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। अकोला जिले के बालापुर में स्थित ऐतिहासिक किले का महत्वपूर्ण हिस्सा आज दोपहर अचानक ढह गया। यह घटना बाला देवी मंदिर के ठीक पास हुई। किले के हिस्से के ढहने का रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अकोला जिले के बार्शी डाकली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वरखेड़ा अजनी फाटे के निकट आज शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बार्शी डाकली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील अंतर्गत भरोसा गांव में रहने वाले श्रीराम थुट्टे व रंजना थुट्टे नामक किसान दंपति ने लगातार हो रही फसलों की बर्बादी व सिर पर चढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान होकर एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करते हुए मौत को गले लगाया। इस घटना के सामने आते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। यवतमाल जिले के पुसद शहर में माहौर गांव पर मोहगा की ओर जाने वाले रास्ते पर विदेशी शराब की अवैध बिक्री करने वाले 7 आरोपियों को 40,23,000 रुपए की शराब तथा ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया। यवतमाल के समर्थवाड़ी परिसर स्थित शंकरलाल कोठारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा को 1000 का पहाड़ा नहीं आने पर शिक्षक ने उसकी स्केल पट्टी से जोरदार पिटाई की, जिसकी जानकारी मिलते ही उस बच्ची के अभिभावकों सहित स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सभी अभिभावकों में उक्त शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त रोष व संताप की लहर व्याप्त हो गई, जिन्होंने संबंधित शिक्षक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई। एक नाबालिग बच्ची पर सामूहिक अत्याचार करने के मामले में वरुण की सत्र अदालत ने 2 आरोपियों को 20 वर्ष के सख्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।